If you clicked on this video, then you're probably going through the toughest and the most challenging part of parenting. आपका बेबी शायद रोना शुरू करता है और रोता ही चला जाता है for hours on end and you have no idea why. Everything seems fine and he's still crying for no apparent reason. So your newborn is probably going through a colicky phase. Hi there, welcome to my channel. My name is Hina. I have a 1-year-old baby boy. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस कि कॉलिक होता क्या है, उसका क्या रीजन हो सकता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ डू यू डील विद इट एंड हाउ टू सूद योर लिटिल वन इन दिस फेज. तो सबसे पहले कॉलिक होता क्या है. जैसे मैंने बताया कि बच्चे बिना किसी रीजन के 3 से ज्यादा घंटे अगर रो रहे हैं, आपने डायपर चेक कर लिया, आपने फीड करा के देख लिया, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई फीवर नहीं है, एवरीथिंग सीम्स फाइन, वो फिर भी रोए चला जा रहा है 2 से 3 घंटे, तो शायद आपके बेबी को कॉलिक है. कॉलिक होना काफी कॉमन है. इनफैक्ट 20% ऑफ द बेबीज गो थ्रू इट. यूजुअली ये शुरू होता है 2 से 3 हफ्ते के मार्क पे, यानी कि जब आपका बेबी ऑलमोस्ट 1 महीने का होता है तब शुरू होता है एंड इट गोज टू इट्स पीक अबाउट 6 to 8 वीक्स यानी 2 मंथ मार्क पे. एज सच इसका कोई अपेरेंट रीजन नहीं है कि कॉलिक फेज क्यों होता है. सो द गुड न्यूज इज कि 6 to 8 वीक्स पे जब ये पीक करेगा उसके बाद ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है अपने आप. बाय द टाइम योर बेबी इज 3 to 4 months ये कम्प्लीटली फेज आउट हो जाएगा एंड देन यूल डिस्कवर द फन, एंटरटेनिंग एंड हैप्पी किड दैट यू ऑलवेज वांटेड टू सी. बस तब तक आपको थोड़ा हिम्मत रखना है. सो लेट्स एड्रेस द बिग क्वेश्चन हियर. कॉलिक होता क्यों है? क्या मैं एज अ मॉम कुछ कर रही हूँ जिस वजह से, कुछ खा रही हूँ जिस वजह से कॉलिक होता है? एक्चुअली किसी को नहीं पता कॉलिक क्यों होता है. अगर आप डॉक्टर से भी पूछोगे तो कोई बोलेगा कि डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कि बेबी का भी एक्चुअली 4th ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी कि वो पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम यूज कर रहा है, वो उसका गट बैक्टीरिया बन रहा है और गट बैक्टीरिया की वजह से गैस हो रही है और शायद इस वजह से कॉलिक हो रहा है. कुछ लोग कहते हैं कि ये इमेच्योर नर्वस सिस्टम के कारण होता है, कि बेबी का इस टाइम पे नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है और इतने सारे स्क्रीन्स, शोर, लोग, टीवी, फोन्स या इस टाइप के बहुत सारे स्टिमुलस अवेलेबल हैं, तो बेबी शाम तक थोड़ा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, ओवर टायर्ड हो जाता है, जिस वजह से दे बिकम वेरी इरिटेबल एंड फसी. कुछ लोग कहते हैं कि फीडिंग के टाइम पे बेबी ज्यादा एयर स्वॉलो कर लेते हैं. इवन व्हेन दे आर ब्रेस्ट फीडिंग दे टेंड टू स्वॉलो अ लॉट ऑफ एयर, या वो रोते रोते भी बहुत ज्यादा एयर स्वॉलो कर लेते हैं जिस वजह से उनको गैस हो सकता है. और अगर बेबी ठीक से बर्प नहीं कर रहे हैं तो उनको गैस का डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज दैट कॉलिक इज नॉट योर फॉल्ट. जब भी कोई बेबी रोता है तो नेचुरली बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है, बट आपको याद रखना है कि इट्स जस्ट अ फेज. और अगर कोई अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है बेबी में, बेबी इज कम्प्लीटली फाइन, कम्प्लीटली हेल्दी, तो ये बस एक फेज है जो वो अपने आप ठीक हो जाएगा. If you're still concerned, check with your doctor. Most doctors would be able to prescribe you a Colicaid drop. वो ड्रॉप्स आप बेबी को दो और उससे गैस डिस्कम्फर्ट थोड़ा कम होगा. ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ इट हेल्प्ड एट ऑल, क्योंकि कई दिन वो कम रोता था, कई दिन वो ज़्यादा रोता था. आई कांट रियली से इफ Colicaid एक्चुअली हेल्प्ड. अगर आपके बेबी को गैस हो रहा है तो एक चीज़ नोट करने वाली ये भी है कि उसको कहीं रिफ्लक्स तो नहीं है. बहुत सारे बच्चे फीड लेने के बाद काफ़ी सारा मिल्क निकाल देते हैं. अगर आप बेबी को लिटा रहे हो और वो फसी नहीं हो रहा है तो प्रॉबेबली ही इज ओके. मेरे बेबी को फीड कराने के बाद इवन आफ्टर आई वाज बर्पिंग हिम और वो बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं निकालता था, फिर भी उसको जब हम सीधा लिटा देते तो ही वुड क्राई अ लॉट, ही वुड गेट वेरी फसी. टर्न्स आउट ही हैड रिफ्लक्स. तो रिफ्लक्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपका बेबी मिल्क निकालेगा ही निकालेगा. लाइक आई सेड, मेरा बेबी मिल्क नहीं निकालता था, लेकिन फीड लेने के बाद उसको लेटाओ तो वो बहुत रोता था. तो इसके लिए सिंपल है, आपको बेबी को फीड कराने के बाद कोशिश करनी है 15 से 20 मिनट बर्प कराने की, और उसके बाद आपको बेबी को वर्टिकल पोजीशन में रखना है फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हाउ डू यू एक्चुअली सूद योर बेबी व्हेन ही इज कॉलिकी. कुछ लोग कहते हैं कि स्वॉडल करो बेबी को, बेसिकली टू रिक्रिएट द वूम लाइक एनवायरमेंट. क्या बेबी को स्वॉडल करो, वाइट नॉइज लगाओ. और बाय द वे, वाइट नॉइज के लिए यू कैन जस्ट हैव योर मोबाइल फोन और उसमें वाइट नॉइज के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो जस्ट रन दैट माइट ब्रिंग हिम सम पीस. हमारे केस में बेबी के साथ सिर्फ रॉकिंग काम करता था. वी यूज्ड टू कैरी हिम. बेबी को गोदी में लेके हम पूरे शाम घूमते रहते थे, गाने गाते रहते थे. इवेंचुअली ही यूज्ड टू काम डाउन. आप बेबी को फीड कराने का भी ट्राई कर सकते हो. आप उसको लिटाने की जगह कोशिश करो कि उसको बिठा के फीड कराओ. थोड़ा सा एंगल ऐसे रखो कि सर हमेशा थोड़ा एलिवेटेड रहे. दैट माइट हेल्प. मेरा बेबी फीड नहीं लेता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी. रोना जब शुरू करता था तो वो फीड भी नहीं लेता था. आई ट्राइड दिस एंड इट वर्कड. मैं बेबी को थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन में सपोर्ट के साथ फीड कराती थी और वो थोड़ा बहुत फीड ले लेता था. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमने बेबी को बहुत टमी टाइम भी दिया. बहुत अनकंफर्टेबल होता है बेबीज के लिए टमी टाइम, लेकिन इट वर्क्स वंडर्स फॉर देम. इनफैक्ट आई थिंक कि अगर मेरा बेबी 1 साल पे ऑलरेडी चल रहा है तो वो उसका रीजन टमी टाइम ही है. लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हाउ टू गिव टमी टाइम टू योर लिटिल वंस. सो आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें से कुछ ना कुछ आपके बेबी को जरूर हेल्प करेगा. लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट फाइनली हेल्प्ड एंड इफ यू बिन थ्रू दिस कॉलिकी फेज, हाउ डिड यू सर्वाइव, व्हाट हेल्प्ड सूद योर बेबी.
If you have a gut feeling that something is wrong with your baby, if he's excessively crying and you feel it's because of pain, रिफ्लक्स का भी पेन होता है बेबीज़ को, तो इसकी वजह से भी काफ़ी रोते हैं बेबीज़, तो चेक विद योर पीडियाट्रिशियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स बिकॉज यू नो योर बेबी बेस्ट। और आखिरी चीज़, अपना ध्यान रखो, कॉलिकी बेबी के साथ डील करना बहुत टफ है, इट्स अ वेरी टफ फेज, आई फील फॉर यू। जब भी कोई बेबी रोता है तो नेचुरली बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो जाता है, माहौल को जितना लाइट रख सको उतना रखो, एंड रिमेंबर यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और ये फेज 3 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। If you found this video helpful, give it a thumbs up, it will help me a lot, and subscribe to my channel. I hope to bring more such videos onto this channel. Let me know if you're interested in knowing about the side hustles that I'm trying, and I'll make videos about that as well. So thank you so much for watching. Have a good day. Bye.